अभी तक आपने देखा कि आप किस तरह से आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप सीरीज़ के अंदर इंडेक्सिंग कर सकते हो, किस तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को सीरीज़ के अंदर पिक कर सकते हो। क्या ये पिक करने का काम, ये कुछ पर्टिकुलर रोज़ को पिक करने का काम हम डेटा फ्रेम में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आप किस तरह से कुछ स्पेसिफिक रोज़ को पिक कर सकते हो पांडास के साथ काम करते वक़्त, यानी डेटा फ्रेम के साथ काम करते वक़्त। डेटा फ्रेम को आप डेटा टेबल भी बोल सकते हो, टेबल भी बोल सकते हो कि वो टेबल की तरह दिखता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर से कोड ये वाला ले लेता हूँ, जिसमें मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था एक छोटा-सा, राइट? ओके। और यहाँ पे मैं थोड़ा डेटा और डाल देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कोई भी उसका नाम, मान लीजिए नैनो लिख दिया मैंने, और फेरारी, ओके। और यहाँ मैं कह देता हूँ 7 and 4, राइट, ओके। मैं अगर रन कराऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक डेटा फ्रेम मेरा तैयार हो चुका है, ओके। अब क्या, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को डेटा चाहिए सिर्फ और सिर्फ फोर्ड कार के बारे में, ओके। कैसे निकाल सकते हैं हम वो? इसको निकालने का तरीका है, आप कहोगे प्रिंट, फिर उसके बाद आप कहोगे माई डी एफ। ध्यान रखिएगा कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो सही लिख रहे हो आप, वरना आप ऑब्वियसली आपको एरर ही मिलेगा। और फिर क्या, फिर मैं कहूँगा डॉट लोक। मुझे लोकेट करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ डॉट लोक। तो लोक यानी क्या, किसको लोकेट करना है? लोकेट करना है मुझे रो नंबर 1 को। रो नंबर 1 यानी इंडेक्स 1 को, जो कि रो नंबर 2 है एक्चुअली में, राइट? सो मैं चाहता हूँ कि रो जिसका इंडेक्स 1 है उसको मैं लोकेट करूँ। कैसे कर सकते हैं? इसको मैं कहूँगा दिस idf.lock1। तो मैंने क्या देखा, कार्स, यानी कि कार्स जो एट्रीब्यूट था, जो कार्स जो कॉलम नेम था उसकी वैल्यू है फोर्ड, और सेल्स कॉलम नेम की वैल्यू है 7। अगर इस मेरे टेबल के अंदर और भी बहुत सारे कॉलम्स होते तो वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं और अपनी वैल्यू के साथ, ओके। तो ये तो हमने सीखा कि आखिर ये किस तरह से काम कर रहा है, हम किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर रो को लोकेट कर सकते हैं, ओके। अब क्या, अब ये कि मान लीजिए हमारी ज़रूरत जो है वो ये कहती है कि हमें एक रो लोकेट नहीं करनी है, हमें मल्टीपल रोज़ लोकेट करनी है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीपल रोज़ लोकेट करनी है तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे, हम कहेंगे माय डीएफ डॉट लोक। अब क्या, लोक, क्योंकि हमें मल्टीपल रोज चाहिए। मल्टीपल रोज का मतलब रोज की एक लिस्ट होगी जो हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोक के अंदर पास कर देंगे उन्हीं रोज की एक लिस्ट। मान लीजिए कि मुझे चाहिए रो इंडेक्स 1, और साथ में मुझे चाहिए फेरारी के बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो मैं कहूँगा 1,4। और अब मैं अगर रन कराऊंगा तो आप देखोगे कि ये एक सब डेटा फ्रेम टाइप का तैयार कर दिया है इसने यहाँ पे। ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, ये इसने यहाँ पे एक सब डेटा फ्रेम तैयार कर दिया है, जिसके अंदर इसने ये जो हमारे 2 टारगेट रोज थे उनको फेच करके यहाँ पे स्टोर कर दिया है। इस तरह से आप वर्क करा सकते हो अपने किसी भी कोड को, अपने किसी भी पर्टिकुलर रो को आपको खींचना होगा, आप यहाँ पे खींच सकते हो, ओके। क्या और भी यहाँ पे आप पास कर सकते हो रोज को? बिल्कुल पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने रोज चाहो उतने रोज पास कर सकते हो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ 2 को भी पास करूँ, मैं चाहता हूँ 3 को भी पास करूँ, तो क्या, तो आप देखोगे ये उसी ऑर्डर में इसने सारे रोज को फेच कर लिया है, राइट? सो पांडास आपको ये सारा फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी तरह से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हो इसमें। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पांडास के इन डेप्थ टॉपिक्स के साथ।